हरियाणा के रोहतक जिले से दिल को दिला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पर एक शंकी व्यक्ति ने अपने ही छोटे भाई के बच्चों को अनाथ कर दिया और अपने ही छोटे भाई की पत्नी की हत्या कर डाली। हत्या का कारण जब आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। शादी समारोह के चलते महिलाओं के साथ डांस करने पर ही उक्त व्यक्ति ने अपने छोटे भाई की पत्नी की बेरहमी से हत्या कर डाली। नमस्कार, हरियाणा दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। घटना रोहतक जिले के रिठाल गांव की है, जहां पर रहने वाले सुखवीर फोगाट, जिनकी पत्नी 39 वर्षीय प्रवेश, जो अपने ही पड़ोस में एक शादी समारोह में जाती है और वहां पर महिला संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें वह महिलाओं के साथ डांस करने लगती है। जैसे ही सुखवीर फोगाट के बड़े भाई जसवीर फोगाट अपने छोटे भाई की बहू को डांस करते हुए देखता है तो वह भड़क जाता है और जब प्रवेश घर पहुंचती है तो रात को वह उसके साथ झगड़ा करता है और झगड़े के दौरान अंदर रखे तेजधार हथियार दरांती लेकर आता है और प्रवेश पर वार करना शुरू कर देता है। पहले सिर पर वार किए जाते हैं, हाथों पे वार किए जाते हैं, पेट पे वार किए जाते हैं और घाव इतने गंभीर थे कि जिसमें प्रवेश की जान चली जाती है। प्रवेश जब लहूलुहान अवस्था में अपने घर के आंगन में गिर जाती है तो उसकी लहूलुहान अवस्था को देखकर जसवीर फोगाट वहां से भाग जाता है। घटना के समय सुखवीर फोगाट के तीनों बच्चे घर पर ही सो रहे थे। जैसे ही सुखवीर फोगाट का बेटा बाहर आता है तो अपनी मम्मी को लहूलुहान अवस्था में घर के आंगन में पड़ा हुआ देखता है और तुरंत अपनी मम्मी की इस हालात को देखते हुए वह अपने मामा को फोन लगाता है और जब इस घटना के बारे में प्रवेश के भाई को पता लगता है तो वो मौके पर पहुंचता है। पता चला अभी वो भणजा छोटा, वो 8वीं 9वीं क्लास में है। मम्मा ऐसे ऐसे हो गया, जल्दी आओ। तो हम वहां गए। उसके बाद हमने देखा तो हमारी बहन खून से लथपथी, बिल्कुल डैमेज होती हालत में। हमारे को भी होश उड़ गए, भैया क्या हुआ। फिर उनसे पुलिस को भी कॉल की, फिर एम्बुलेंस को भी, फिर यहाँ ट्रामा सेंटर में हम लाए। अच्छा, हाँ। तो किस समय पता चला था आपको ये हमारे को करीब हमारे को पता चला था 10 बजे करीब पता चला। 10 जब आपने जाके वहाँ देखा, हाँ। तो किस चीज से वार कर रखा था बॉडी को? कोई तेजधार हथियार था, बिल्कुल। और तेजधार हथियार था, बिल्कुल ऐसा मानो जानवर को भी काट दे वो। हाँ, ऐसा था। कितने बच्चे थे उनके पास? उनके 3 बच्चे थे। शादियों कितने साल हो गए? शादियों करीब 14-15 साल हो चुके थे। पहले भी ऐसी कोई बात हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ? पहले होता था, कम होता था, पर बड़े बूढ़े बीच में आ गए, यो नमता देते भाई, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, हम हाँ आगे नहीं होएगा। हम भी फिर भी छोड़ देते थे, कोई नहीं, भी हो जाएगा, बस जाएगा हमारी बहन का घर। झगड़ा जो करते थे किस बात पे करते थे आपकी बहन से? झगड़ा छोटी छोटी बातों पे कर लेते थे। अब मतलब जो इन हस्बैंड है, उसका बड़ा भाई है, वो वहां क्यों गई, ये क्यों गई, वहां नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, ऐसी ऐसी बात करते थे। क्या चाहते हैं आप? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए भाई साहब, हम तो ये चाहते हैं। और जैसे ही प्रवेश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। बताया जाता है कि प्रवेश का जेठ जसवीर फोगाट पहले भी उसे टोका टोकी करता था, जो हर बात पर उसे टोकता था कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। और इससे पहले उनके घर में भात का प्रोग्राम था और उसने चेतावनी दी थी कि अगर प्रवेश भात में जाएगी तो वह उसे मौत के घाट उतार देगा, उसका कत्ल कर देगा। लेकिन उसके बाद भी प्रवेश फोगाट भात में चली जाती है और उसी दिन से प्रवेश का जेठ जसवीर फोगाट उससे रंजिश रखने लग जाता है। और अब जब पड़ोस में शादी थी तो शादी समारोह में प्रवेश को बुलाया जाता है और वहां पर लेडीज संगीत कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें महिलाएं अपना नाच गाना कर रही थी।
उसी में महिलाओं की जिद करने पर प्रवेश भी वहां पर नाचने लगती है, डांस करने लगती है। और यह देखकर प्रवेश का जेठ जसवीर फोगाट भड़क जाता है। और जब प्रवेश रात को घर लौटती है तो वहां पर डांस करने को लेकर इनका आपस में विवाद होता है, झगड़ा होता है। और फिर जसवीर फोगाट तेजदार हथियार से प्रवेश पर वार करता है और उसकी हत्या कर देता है। या गुड़िया खून में लथपथ थी, तेजदार हथियार से वार कर रखा था। और फिर हमने कॉल करी एम्बुलेंस के पास भी और पुलिस के पास भी कॉल करी। क्या लगता है आपको कि प्लानिंग से किया? बिल्कुल प्लानिंग से किया था भाई साहब, बिल्कुल प्लानिंग से। तो आप पहुंचे घर पे, कौन कौन था? घर पे पहुंचे जब बच्चे थे या गुड़िया कॉन्शियस थी तो फिर फर्स्ट एड करवा के हम एम्बुलेंस में बैठा के ले आए थे। किसने मारा इसको? इसने भाई वो तो बताओ तो उसका ताऊ का नाम है और बाकी पूरा भाई प्लानिंग है। या एक ताऊ की थोड़ी ना सर, कोई भी है, आप भी हो, आपका भी भाई है, आपकी मिसेज का कोई मुंह थोड़ी ना मार देगा। हो सके जेठ थे उनके। हाँ हाँ हो सके पूरे भी प्लानिंग हो। तो कुछ बात पता चली है कि किस बात को लेकर क्या सुनी हुई थी? ना कोई भी बात नहीं, नींद गया नु बताओ है। करीबन 11 मार्च को इनका कोई बात बूत था। उस दिन इसने कही थी इसके जेठ ने प्रवेश नहीं जागी बात में। जब प्रवेश जागी तो मैंने जनता मार के धमकी दी थी। प्रवेश उस दिन बात में चली गई थी तो उसने ऑरेंज राख तोड़े मारे थी वह। देखा जब 3 तो शर्म निशान थे, 3 जगह तो शर्म गंडास मार रहा है। वो जो भी गंडास था या जो भी था तेजदार हथियार 3 जगह तो शर्म है। इतने 15.88 सेंटीमीटर के। और यह एल्बो बिल्कुल खत्म, कोनी अलग हो रही है? बिल्कुल अलग है। ये अपना नर्वस सिस्टम खत्म हो गया था एक हाथ का तो। और फिर चेस्ट पे 2 जगह। और भाई साहब फिर इस हाथ पे याड और याड मछली पे। और चेहरे पे याड बेरहमी तो भाई साहब इस तरिया तो को मुर्गे ने भी ना काटे है, वो जानवर ने भी नहीं काट सकते। जब उन्होंने अटैक करा इतने सारे लोग रहे घर में, आप बता रहे कि फैमिली इतने सारे लोग घर में जी, वो बच्चे थे, वो छोटे छोटे, वो सुहा थे, बताओ थे। अच्छा अगर हम सुहा थे हाँ और उसका दादा बताओ थे वो उड़ था। और उनका कुछ होगा मैडम प्रोपेगेंडा हमने की भरा उस बात। इन्होंने तो चोट चाट मारेगा ना अपने अंदर बैठा ली ताकि यहाँ बैठ जाओ तो। अच्छा तो एक डांस को लेकर ये विवाद बढ़ा और विवाद इतना बढ़ा कि मामला हत्या तक जा पहुंचा। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है कि आखिर उसने इस हत्या को अंजाम क्यों दिया, इसके पीछे क्या कारण थे। आरोपी अभी फिलहाल फरार है, पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। देखते हैं आरोपी की कब तक गिरफ्तारी होती है। और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें हरियाणा दर्पण न्यूज के साथ। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हरियाणा दर्पण न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।